Assalamualaikum to all viewers, hope you're doing well. वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आपसे शेयर करेंगे वाइट देगी बीफ पुलाव की रेसिपी। बहुत आसान मेथड के साथ जो चावल जो हैं बहुत मज़े के इंशाल्लाह बनेंगे आपके, बहुत टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। आपके जब बनाएंगे माशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें प्याज, लहसुन, ज़ीरा, सौंफ, छोटी इलायची, खुश्क धनिया, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, लौंग, अपने अदरक लहसुन का टुकड़ा लेना है वो इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बीफ जो है वो मैंने 2 किलो लिया है। आप देख सकते हैं, आप इस साइज़ की इसकी बोटी करवा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है जी। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो मैं इसमें 2 किलो ऐड करूँगी। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। हमने स्टेज पे इसकी यखनी रेडी करनी है वाइट बीफ पुलाव के लिए। ओके, जो मैंने आपको पहले मसाला जात बताए थे वो सारे आप इसमें ऐड कर दें जी। तो देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया। इस स्टेज पे हम कड़ी पत्ता भी ऐड करेंगे, इसमें 2 से 3 पत्ते। अब नमक ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। अब इसको कुकर लगाएंगे। कुकर हम इसको 20 मिनट के लिए लगाएंगे। ठीक है, 20 मिनट इसका वेट करेंगे। चलिए जी, 20 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे हमने वेट लगा दिए जी। तो ये हमारी यखनी जो है 20 मिनट बाद रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं गोश्त भी जो है अच्छी तरह से गल चुका है। अब जो हम चावल हैं वो भिगो देंगे। चावल जो है वो मैंने कायनात के लिए, आप देख सकते हैं मेरे चावल, इनको हम 20 से 25 मिनट के लिए भिगो देंगे। तब तक हम अपना मसाला वगैरह जो है वो रेडी कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब भी किया करें और कमेंट करके बताया करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब एक बर्तन में घी ऐड करेंगे हम जी। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज जो है मैंने 2 मीडियम लिए थे, उनको बारीक बारीक काट लिया। अब इस तरह काट लीजिएगा इनको, वो ऐड कर देंगे इसमें। इसको लाइट आपने गोल्डन जो है करना है, ज़्यादा नहीं, ब्राउन नहीं कर देना। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो चुके हैं थोड़े से ब्राउन। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, और इसको भी इसके साथ ही हम हिलाएंगे घी में जी। तो ये देखें अदरक लहसुन भी जो है वो गोल्डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको जो है निकाल लेंगे इसमें से थोड़े से प्याज, और अब इसमें मिर्ची हरी ऐड कर देंगे हम 10 कुटी हुई। अब इसमें ये मसाला जात ऐड कर देंगे, ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से घी में जो है फ्राई करेंगे। अब जो इमली मैंने भिगो के रखी थी 2 घंटे पहले, वो भी ऐड कर देंगे। आप भी ऐसे भिगो लीजिएगा 2 घंटे पहले। ठीक है, अब दही ऐड कर देंगे इसमें 1 कटोरी, 1 कटोरी और ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 कटोरी आपने इसमें दही ऐड करना है। अब जो गोश्त है मैंने यखनी से निकाल लिया था, उसको अब हम मसाले में भूनेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे जो यखनी बची थी, क्योंकि स्टेज पे हमने इसका पानी उबालना है और फिर बाद में हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। ठीक है, पानी जो है मैं 3.5 गिलास लूँगी, क्योंकि मेरे चावल 1 किलो थे, उस हिसाब से मैं इसमें वाटर ऐड कर दूँगी यखनी। अब हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, नमक ऐड करेंगे चाइना नमक जिसे बोलते हैं 1/2 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको उबलने तक पकाएंगे। ये मिर्चें कुछ ऐड कर देंगे हम इस तरह मिक्स, रेड और ग्रीन, इसके उबलने का वेट करेंगे। ये उबल रहा है, आप देख सकते हैं। अभी स्टेज पे हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जी। तो हम सारे चावल है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्के चमचे से हिलाएंगे। ठीक है, आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना, चावल टूट भी सकते हैं स्टेज पे जी। तो इनका पानी जो है वो खुश्क हो गया। जो हमने पहले प्याज ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आपने प्याज ऐड करना है। ये देगी बीफ पुलाव की जो है मेन थिंग ये होती है कि आप इसके एंड पे प्याज जो है इस स्टेज पे ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम इसको जी मिक्स करके दम लगाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए जी। तो ये देख सकते हैं हम इसको दम लगा रहे हैं स्टेज पे जी। तो ये रही हमारी फाइनल लुक बीफ देगी पुलाव की। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये सारा जो है चावल भी अकेला अकेला आप देख सकते हैं, खिले खिले चावल जो हैं वो पक के तैयार हुए हैं।
इस मेथड से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके चावल जो हैं बहुत मज़े के बनेंगे जी। इस मेथड से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बीफ देगी पुलाव, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बन के रेडी होंगे। आप इसको रायते के साथ भी इंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसमें अच्छा आएगा इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं बोटी भी जो है हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है, चावल भी जो हैं वो पक चुके हैं अच्छी तरह से जी। चले गाइस, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग।